सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर के लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट एक्शन के रूप में कर देते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप के अंदर ये जो चुस्ती स्फूर्ति है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी अगर आप डिसीज़न ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें दूरदर्शिता रखना, सोच विचार के काम करना, प्रो कॉन्स एनालिसिस करके कोई भी डिसीज़न लेना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहने वाला रहेगा। आप जैसे जहाँ तक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि अपने खुद के मन के अनुसार रूल्स रेगुलेशन या इंडिपेंडेंट वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के प्रति महसूस करना या स्टेज फियर होना। इसके बाद यहाँ पर देखें आपके जस्ट थर्ड फिंगर की लेंथ में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है। तो ये एक रिस्क टेकर बहुत अच्छा बनाता है, जिसके कारण हमेशा अपने मन मुताबिक काम करना, और जैसे जेब में 5 रुपये है लेकिन रिस्क लेने की बारी है, ये लाखों में तो आप ले लेंगे। डिटर्मिनेशन, हौसला, जुनून बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इसलिए कोई भी नया काम करने से पहले हिचकिचाते या डरते नहीं हैं। फर्स्ट जो फिंगर है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा वीक है और जुपिटर माउंट भी वीक है। यही रीज़न है कि पारिवारिक और सांसारिक सुख में आपकी कमी है। इतना ज़्यादा मैट्रिमोनियल लाइफ बेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ इतनी ज़्यादा शॉर्ट मिले। एक तो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग और अटैचमेंट, इन तीनों की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, और इसी के रिगार्डिंग जो हैप्पीनेस है या पीसफुलनेस है या जो सुख है वैवाहिक, वो कहीं ना कहीं देखने में कमी आती है। गुरु के मैं रेमेडीज़ आपको ज़रूर यहाँ पर जो है सजेस्ट करूँगा व्हाट्सएप पर। और वहीं यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है फिंगर के ऊपर, जो कि एक अच्छे फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ऐसे तमाम शुभ योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। तो ये साइन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस कारण से आपके रिलेशन दूसरों से अच्छे मेंटेन हो जाने वाले रहेंगे। और जो फिंगर के नोट्स हैं वो थोड़ा सा क्लियर कट डेवलप्ड नहीं है, हालांकि दिख अच्छे रहे हैं, लेकिन डेवलप्ड नहीं होने के कारण थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर मेंटेलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट रहेगा। और आपका थर्ड और सेकंड फिंगर की लेंथ बिल्कुल तकरीबन सेम है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ही जो है नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में दिलवाने के लिए हेल्प करेगा। थर्ड फिंगर वैसे भी पॉलिटिशियंस के हाथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और थर्ड फिंगर कारक होता है रिस्पेक्ट का। और जिस हिसाब से आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको नियर फ्यूचर में बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ग्रेट अचीवमेंट हासिल लगते हुए देखने को भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, अभी आगे चर्चा किया जाएगा इस विषय में। बाकी बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ बिल्कुल शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही आपको पसंद रहेगा। बेफिजूल की बातों में ज़्यादा दिमाग वगैरह नहीं लगाएंगे, और थंब एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, तो थोड़ा हटी किस्म का नेचर, ज़िद्दीपन भी ज़्यादा रहने वाला है। वहीं पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में तकरीबन एक बराबर जा रहा है, जो स्क्वेरिश हैंड को कन्वर्ट करता है। स्क्वेरिश हैंड मेहनत अच्छी कराता है, लेकिन आपके हाथ में और बारीकी से देखा जाए तो यहाँ देखेंगे कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, बहुत ज़्यादा ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देखने को मिलता है, लेकिन एक्शन जोन, प्लानिंग जोन दोनों वीक है। तो इट मीन्स आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बिना प्लानिंग किए हुए डायरेक्टली एक्शन ले लेते हैं, और कई मरतबा प्लानिंग भी करते तो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए जितना सोच रहे हैं उतना सबसे पहले करना प्रारंभ करें, तब जाकर के भाग्य का सहयोग अच्छा मिल पाएगा। वहीं बात करें यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट की, तो जुपिटर माउंट वैसे भी एरिया यहाँ पर कम ही ले रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छे अवेलेबल है। इस प्रकार की जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी सोच, ऊंची सोच देखने को मिलती है। और कभी भी आप जैसे जातक
अपने सोच के साथ सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। जो सोचा है वो करके ही दिखाना है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, वैसे सारे योगों को भी दर्शा रहा है। इसके अलावा जुपिटर पर देखेंगे तो कुछ सेवरल साइंस भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ एक स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। ये हाई पोस्ट अथॉरिटी को भी इंडिकेट करता है, समाज में रिस्पेक्ट अच्छी देता है। धनागमन की भी बात करें या सुख सुविधा की बात करें, वो भी जीवन में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। तो स्क्वायर का साइन गुरु पर होना बहुत ज़्यादा ही इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। और इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे से साइंस, जैसे यहाँ एक स्क्वायर का साइन है, यहाँ एक डेवलप्ड हो रखा है, प्रॉपर डेवलप नहीं है, लेकिन ये सारे साइन बहुत शुभ माने जाते हैं, जो कि राजनीति ही नहीं बल्कि समाज में भी बहुत ऊंचे तख्ते अहदे तक जो है पहुंचने के योगों को दर्शाता है। बस मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग सही रिस्पांस नहीं दे पा रहा है, क्योंकि साइड से ये जो है सही तरीके से डेवलप्ड नहीं है। और जुपिटर माउंट जब इस प्रकार से प्रॉपरली डेवलप ना हो, साइड के एरिया से कम हो, तो पारिवारिक और मैट्रिमोनियल लाइफ दोनों ही जगह इतना ज़्यादा सुख या इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल पाता है। वही बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, मेहनत में ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी। ट्रायंगल का एक साइन भी अवेलेबल है जो एक्सीडेंट से नॉर्मली बचाता है। धन जीवन में पर्याप्त मात्रा में देने वाला रहता है। बुढ़ापा बहुत अच्छा देता है। लेटर एज में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जब सैटर्न पर ट्रायंगल का साइन हो। तो लेटर एज यानी 55 साल की उम्र के लमसम पर आपको सबसे ज़्यादा जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, यानी राजनेता के रूप में बहुत बड़ा जो है आपको पद मिलने के योग उसी समय पे है। और भाग्य रेखा की भी हम बात करें तो भाग्य रेखा भी यहाँ से निकल के सीधे शनि तक पहुँचा है, लेकिन इसमें एक कमी है, वो ये है कि यहाँ आइलैंड का फॉर्मेशन है। जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो काम बनते बनते बिगड़ता है, अंत में आकर के काम रुकता है, और सब चीज़ फाइनल होने के बाद सिर्फ लास्ट स्टेप में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि सारा काम जो है बिखर जाएगा, तकलीफ़ हो जाएगी। तो इस कारण से मैं शनि के उपाय ज़रूर आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा, जिससे ये एक प्रकार का जो कर्ज है जो पिछले जन्म से आ रहा है, या जो ये तकलीफ़ें देखने को मिल रही हैं, ये ना मिले। क्योंकि जब इस प्रकार का आइलैंड बन जाता है तो ये संतुष्टि व्यक्ति को दे ही नहीं पाता है। आपके अधिकतर काम समय पर भी बन जाते हैं, लेकिन अगेन वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके सूर्य के क्षेत्र के विषय में, तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ विकसित अपने आप में ठीक है। और वहीं बात करें सूर्य के ऊपर, तो मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। यही रीज़न है कि फोकस में बहुत ज़्यादा कमी आता है। मल्टीपल्स लाइन जब हो जाता है तो व्यक्ति का दिमाग एक नहीं बल्कि अनेकों कार्यों में लगा हुआ रहता है। आप हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने वाले रहेंगे और हर काम को करने की चेष्टा आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो उस कारण से हो ये जाता है कि अपॉर्चुनिटी तो है आपके जीवन में, तो हर काम प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन अंत किसी भी काम का सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसीलिए बेफिजूल की भागा दौड़ी मेहनत सब लगी रहती है, लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं निकल पाता है। मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि एक समय पे एक ही काम करें, जब तक वो पूरा ना हो तब तक दूसरा ना करें। एक पॉजिटिव साइन ये है कि वी सिंबल की आकृति बनी हुई है सूर्य रेखा पर आपके, जो कि प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्रॉपर्टी होना, नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में होना, पावर अथॉरिटी होना, उसके लिए ये सन जो है अंत में रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है। और मरकरी माउंट भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर आप जैसे जातकों का देखने को मिलता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इस प्रकार के तमाम योग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें यहाँ पर आपके कन्विंसिंग स्किल, तो ये भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लोगों को आपके साथ बैठना, उठना, बातचीत करना, आपके संगत में रहना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आप दूसरों को समझने वाले रहेंगे। तो इसीलिए लोगों का साथ, प्यार, दुलार परफेक्ट आपको मिलेगा। और बहुत अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी भी आपका रहेगा, जिसके कारण ईजिली किसी को अपने और अट्रैक्ट करना या बांधे रखने की क्षमता बहुत अच्छी देता है। तो ये व्यापार से अत्यंत लाभ देता है। किसी भी प्रकार का व्यापार करना आपके लिए यहाँ पर शुभ फलकारी रहेगा, तो उसमें कोई भी ऐसी बेसिक कमी नहीं है। और हृदय रेखा की जहाँ तक बात करें तो हृदय रेखा थोड़ा सा यहाँ फेल करके आपका चल रहा है। जब इस प्रकार से फेल करके चल रहा होता है हृदय रेखा, तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी तकलीफ, परेशानी ये अवश्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में थोड़ा बहुत तकलीफ देता ही है। और जस्ट शनि पर आपकी हृदय रेखा रुकी हुई है, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल नेचर देता है। इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़ भी होते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा शो नहीं करते हैं। अपने इमोशंस को थोड़ा हाइड कर लेने वाले आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिव नेचर होने के कारण मोल भाव तोल करके बात करने वाले रहते हैं। और इसी में से एक मजबूत शाखा निकल के आपके मंगल की तरफ गई है। ये मांगलिक होने के योगों को और ख़राब एग्रेशन को भी दर्शाता है। गुस्सा
ऐसे जल्दी आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो फिर जल्दी जाएगा भी नहीं। तो गुस्सा थोड़ा ख़राब रहेगा। और मंगल का जब प्रभाव हो जाता है या मांगलिक व्यक्ति हो जाता है तो मैरिड लाइफ में वैसे भी तकलीफ़ आती है। अगर आपके हाथ से बार बार कोई चीज़ टूट रहा है, गिर रहा है, तो ये मंगल के दुष्परिणाम है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जा रहा है जब कोई काम नहीं बन रहा है, मंगल का ही ये प्रभाव है। और बार बार रिलेशन में थोड़ा ब्रेक आना, डिस्टेंस होना, ये भी मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसके लिए मंगल के उपाय कर इन सारी चीज़ों को सही बिल्कुल किया जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए आपके जस्ट माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो भी एकदम यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल चल रहा है। कुछ आइलैंड के फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत प्रेशर लेकिन माइंड लाइन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी तक इतना ज़्यादा स्मूथ जो है संयोग आपके जीवन में बना नहीं है। कुछ ना कुछ तकलीफ, बर्डन, हर्डल्स, ट्रबल रहा ही है। इसीलिए ये माइंड लाइन इतना प्रेशर लेकर के चल रहा है। सबसे अच्छी बात इस माइंड लाइन में ये है कि ये डीप कट लाइन है, जिसके कारण इसके अंदर सहन शक्ति बहुत अच्छी है इस मस्तिष्क रेखा में, जिसके कारण आपके जीवन में चाहे जितना तकलीफ, परेशानी, बाधा क्यों ना आ जाए, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। हर मुसीबत का सामना डट करके करेंगे। और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है तो लॉजिकल पावर, थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो हर मुसीबत का सामना सोच विचार के करने वाले रहते हैं। और यही रीज़न है कि लॉट्स ऑफ स्ट्रगल के बाद सक्सेस जीवन में बहुत बेहतरीन रूप से देखने को मिलता है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट अपनी बात को रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। माइंड लाइन पे एक पॉजिटिव साइन है, वो है ट्रायंगल का। और इसके बाद भी एक और सन लाइन के द्वारा ट्रायंगल बना हुआ है। ये जब ट्रायंगल बनता है तो ये व्यक्ति को करोड़पति बनाता है। ये बहुत सारे वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा भी की है। और सन लाइन के नीचे जब ट्रायंगल बनता है तो उम्र तकरीबन 48 के लमसम में भाग्योदय अवश्य होता है। और 48 की उम्र से उन्नति बहुत अच्छे से होना प्रारंभ हो जाती है। और एक जो यहाँ मिडिल में ट्रायंगल बना है, ये आपको खुद का प्रॉपर्टी बनवा के रहेगा। ये चंद्र का क्षेत्र है, माफ़ करें मंगल का क्षेत्र है, और मंगल कारक भूमि का है, इसीलिए भूमि निर्माण कार्य अवश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ लाइन के विषय में सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। तो लाइफ लाइन का फ्लो एकदम नॉर्मल से यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली है उसके बाद हल्का सा, बहुत माइनर सा लाइफ लाइन में चेंजेस आ गया है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है। ये जब केतु और चंद्र के द्वारा इस प्रकार से साइन बनता है तो ये बहुत अच्छा इंट्यूशन भी देता है। इसके साथ साथ ये खुद से बात करने के जो योग है उसको भी दर्शाता है। और अच्छे प्रॉपर्टी जो जन्म स्थान से दूर होता है उसको भी ये यहाँ दर्शा रहा है। और ये भाग्य उन्नति जो यहाँ देखने को मिल रही है, ये उम्र तकरीबन 36 और 38 के एज के लमसम में दिख रहा है। यानी इस उम्र में कुछ ना कुछ आपका जो है काम जरूर अच्छे ढंग से बना है, जो इच्छा मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हुई है। और इसी के बाद से भाग्य उन्नति अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इसके बाद शुक्र की तरफ से भी रेखा यहाँ पर आकर के मर्ज है, फिर मल्टीपल्स लाइन बुध की तरफ जा रही है। तो ये घर परिवार के द्वारा मिलने वाले सहयोग को, घर परिवार से जो है सुख बढ़ने के योगों को, बिजनेस में आने के योगों को भी बहुत अच्छा यहाँ अब दर्शाने लग रहा है। मंगल से मल्टीपल्स लाइन निकल के जो आपकी काट के जा रही है बार बार, ये स्ट्रेस लाइन है, जो थोड़ा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और थोड़ा ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेकर के भी जो टेंशन, अननेसेसरीज वरीज आती है उसको दर्शाता है। जीवन रेखा के उपरांत एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सहयोगी रेखा निरंतर चल रही है। तो जीवन में हमेशा कोई ना कोई आपके सहयोग में रहेगा जब जब आप कभी दिक्कत, कष्ट, परेशानी में रहेंगे, जिसके कारण आपका स्ट्रेस बर्डन कम होगा, ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होगा। और उम्र तकरीबन जो आपका यहाँ रहने वाला है अराउंड 46 से लेकर के तकरीबन 52 के बीच में, इस पर्टिकुलर उम्र में हेल्प दूसरों का नहीं मिलेगा। जो कुछ कर पाएंगे सब खुद के मेहनत और अपने दम पर ही हासिल कर पाएंगे आप। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा रहने वाला है। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहते हैं। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। और शुक्र का क्षेत्र भी अपने आप में ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कि थोड़ी कामुकता को ज़्यादा दर्शा रहा है। लेकिन ये जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, ऐसा तमाम शुभ योगों को दर्शा रहा है। थोड़ी यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं जो फैमिली, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आ रही है उसको दर्शा रहा है। और यहाँ से एक रेखा निकल के जो चंद्र पे गया हुआ है, इसे VLI सव्य कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को और पेट संबंधी थोड़े तकलीफ, परेशानी को भी दर्शाता है। बाकी केतु बिल्कुल नॉर्मल रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई इस पर नेगेटिविटी नहीं है। और चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है, अनावश्यक चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स, बेचैनी, नींद में कमी, ध्यान भटकना, मन विचलित होना, ऐसे तमाम योगों को दर्शा रहा है। इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर आपको दिया जाएगा। और जस्ट यहाँ पर देखें तो आपका जो
मरकरी लाइन है वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, तो बिजनेस से लाभ अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य में ये सुधार भी कराता है। मनी ट्रायंगल का फ्लो इनकम्प्लीट सा है, अभी कंप्लीट प्रॉपर वे में नहीं है, थोड़ी थोड़ी रेखाएं छूट रही हैं। तो पैसा तो अच्छा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होंगे। और जस्ट राहु के ऊपर स्क्वायर का साइन लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस दिलाता है। जिस समय आपको दूसरों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है उस समय जस्ट आपका राहु एक्टिव है। और राहु यहाँ पर जो एक्टिवेशन दिखा रहा है ये भी तकरीबन आपको 46 के एज में ही परिणाम अच्छे देगा। ये क्या करता है, राहु अचानक से व्यक्ति का भाग्य उदय करता है। रातों रात जो किस्मत चमकना कहते हैं, रंग से राजा बनना, वैसे योगों को दर्शाता है। इसीलिए राहु जो है सबसे ज़्यादा जो है अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट अभी के टाइम पे है। और आज के टाइम में जो भी सडन नेम फेम रिस्पेक्ट या हाई पोजीशन पाते हैं उन सब का राहु उस समय डेफिनेटली एक्टिव रहता है। तो आपका राहु एक्टिवेशन भी 46 के एज के बाद में ही बहुत अच्छा यहाँ शो हो रहा है, जो लाइफ में आपको सडनली कोई हाई पोस्ट अथॉरिटी या विजेता बना देगा और अच्छा खासा धन भी अर्जित करवा करके रहेगा। तो देखिए कितना अच्छा साइन यहाँ पर आपका निकल के आ गया है। और इसके अलावा देखें जस्ट आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फेट लाइन मून से निकला हुआ है। तो जैसे राइट पाम में इतना कोई मजबूत लक लाइन नहीं दिखा था, लेफ्ट पाम में लक लाइन दिख रहा है। इसीलिए दोनों हाथ के भाग्य रेखा को जज किया जाता है, क्योंकि लेफ्ट पाम जो है वो ये दर्शाता है कि आप अपने साथ जीवन में क्या लेकर आए, राइट पाम में दर्शाता है कि आप कर क्या रहे हैं, क्या हासिल होगा आपको। तो लेफ्ट पाम में जब लक लाइन होती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। और ये मून लक लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। इट मीन्स आपको पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, वो भी अचानक से मिलने वाला रहेगा। दूसरों के सहयोग के कारण, प्रोत्साहन के कारण आप जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने राइट हैंड में कहा था कि आपकी भाग्य रेखा शनि तक पहुंच जाए तो संतुष्टि मिलेगा। इट मीन संतुष्टि डेफिनेटली जीवन में आपको मिलने वाला है। बस जो आइलैंड का फॉर्मेशन है उसके लिए थोड़े उपाय करने होंगे आपको। बाकी इस प्रकार का चंद्र का भाग्य रेखा कंफर्टेबल लाइफ रहता है, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी एफर्ट्स वगैरह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है, सब चीज़ मिलता है जो जीवन में चाहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य रेखा भी आप देखिए टूट के ही चल रही है लेकिन मजबूत कितनी है, लाइफ लाइन से निकला है। इट मीन्स खुद के एफर्ट्स और मेहनत से ही आप अपना नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में अच्छे से हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपके हाथ में चंद्र भी डेवलप्ड अच्छा है, शुक्र भी डेवलप्ड अच्छा है। चंद्र खान पान, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जल से रिलेटेड कोई भी काम और ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन से रिगार्डिंग कोई भी काम में सफलता देगा आपको दिलाएगा। शुक्र लग्जरीज आइटम्स, कपड़े, चमक धमक वाली चीज़ें, फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हुआ उसके रिगार्डिंग लाभ दिलाएगा। मंगल ये भी आपका एक्टिव अच्छा है, तो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिक्स के रिगार्डिंग, इन सारे कार्यों से भी लाभ अवश्य आपको मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।